महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की जो कम्प्लीटली दो गुना की जो कट ऑफ जारी हुई उसके बाद से कम्प्लीटली बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि हमें कौन सा डॉक्यूमेंट्स तैयार करना है, किस शपथ पत्र को हमें तैयार करना है, किस प्रकार से हमें पुलिस वेरिफिकेशन, हेल्थ सर्टिफिकेट, इसके बहुत ज़्यादा जो कन्फ्यूजन है। साथ ही हमें एक मोस्टली क्यूरीज देखने को मिल रही थी कि जो इंग्लिश मीडियम पढ़े हैं स्टूडेंट्स, उनकी मार्कशीट में जैसे इंग्लिश मीडियम नहीं लिखा तो उनके उसको कैसे हम प्रूफ करेंगे, मतलब इंग्लिश मीडियम हमने पढ़ाई कि इसका हमारे पास क्या प्रूफ रहने वाला है। इसको रिलेटेड बहुत ज़्यादा जो कन्फ्यूजन है तो वो सारी बातें मैं कम्प्लीटली बैक टू बैक विथ प्रूफ आपको सारी बातें बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं जो बात करता हूँ विथ प्रूफ ही बात करता हूँ, विदाउट प्रूफ बात नहीं होती है। तो सारी बातें बैक टू बैक सारी बातें आपको कम्प्लीटली शेयर करने वाला हूँ। और आज मैं हूँ उज्जैन, महाकाल की धरती उज्जैन से हूँ और आपको सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहा हूँ। जो सारी चीज़ें आपकी लगातार मुझे कमेंट से मिलती है, मैं लगातार अपना वीडियो है उसको तैयार करके और आपको इन्फॉर्मेशन देने की मेरी कोशिश रहती है। तो साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब करके साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि इसी प्रकार की अपडेट और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करता रहता हूँ। तो साथियों अब हम करते हैं काम की बात। तो जैसे महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की जो संविदा वैकेंसी थी उस भर्ती के बारे में मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको पहले ही दे रखी है। 2 गुना लिस्ट आ चुकी है। उसके बाद अब जो आपका जिला मुख्यालय लिखा हुआ है उस अकॉर्डिंग वहाँ से आपका डीवी करवाया जाएगा और डीवी का शेड्यूल बहुत जल्द जारी होगा। अभी आपको डेट नहीं दी गई है, लेकिन आपको डीवी का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। आपको एप्लीकेशन नंबर वाइज इस डेट को बुलाया जाता है, जहां बुलाया जाएगा वो डिटेल्स दी जाएगी और सारी ऑफिशियली नोटिफिकेशन में और भी सारी बातें क्लियर होंगी। लेकिन अभी आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं वो मैं इंफॉर्मेशन इस वीडियो में बता देता हूँ। बाकी जो डीवी का शेड्यूल है वो भी आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा और सारी चीज़ें वो डिपार्टमेंट का काम है, वो ऑटोमेटिकली करेगा ही करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ये बात है महात्मा गांधी में जो कम्प्लीटली संविदा वैकेंसी है, तो इसमें आपको कम्प्लीटली सारी बातें मैंने बता रखी है पहले। पे आउट वगैरह ठीक है 9 साल के बाद, बाकी आपको जो पे आउट मिलने हैं वो सारे मैं पहले के वीडियो में वो इश्यूज़ में क्लियर कर चुका हूं। तो अब हम इसमें जो कम्प्लीटली मेन मुद्दा जो बात करते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग में चलते हैं और वहां जाकर मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू 1 बाय 1 सारे जितने भी जो पॉइंट्स हैं वो सारे मैं क्लियर कर देता हूँ। तो जैसा कि अब ये जो कल नोटिफिकेशन ये कम्प्लीटली जो जारी किया गया शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों के साथ, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कम्प्लीटली जो शेड्यूल वगैरह है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको विस्तृत दिशा निर्देश है जो कम्प्लीटली education.rajasthan.gov सेकेंडरी बीकानेर आप सर्च करेंगे। उसके बाद वहाँ पर ऑर्डर नोटिफिकेशन सर्कुलर में जाएंगे तो वहाँ महात्मा गांधी स्कूल एंड क्वालिटी सेल वाला जो टैब है उसके ऊपर टैप करेंगे तो आप सीधा कम्प्लीटली जो आपके महात्मा गांधी वाले जितने भी जो ऑर्डर्स वगैरह अपलोडेड हो रखे हैं वो सारे आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे और जो इन्फॉर्मेशन है वो वहीं आएगी। बाकी आप अपना टेलीग्राम चैनल है मेरे वाला जो एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन वो अगर ज्वाइन रखते हैं तो आपको टाइम टू टाइम में सारी इन्फॉर्मेशन देता हूं। अब मोस्टली स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस आ रहे थे कि संबंधित जो हमारा मार्कशीट है उसमें अंग्रेजी या हिंदी का अंकन नहीं है तो उसका क्या करना है। जैसे यहाँ प्रश्न नंबर 17 ये पूछा गया था तो विभाग की तरफ से कहा गया है कि आवेदक को इस संबंध में संबंधित राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य विश्वविद्यालय के द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी इस आशय का आवश्यक प्रमाण पत्र दस्तावेज प्राप्त किया जाकर विभाग द्वारा मांगे जाने पर तत्समय उस प्रमाण पत्र दस्तावेज की फोटो प्रति की स्व प्रमाणित किया जाकर प्रस्तुत करना होगा। इस हेतु संबंधित आवेदक उत्तरदायी होगा। मतलब आप जब डीवी के लिए जा रहे हैं तो आपकी जो ग्रेजुएशन है वो इंग्लिश मीडियम है या फिर 12th इंग्लिश मीडियम है तो आपको कम्प्लीटली अपने जहाँ से भी आपने किया है जो कोर्स है वगैरह है जो भी है आपका 12th किया या फिर आपने ग्रेजुएशन किया तो वहाँ आपको जाना है कम्प्लीटली उस विश्वविद्यालय से या फिर उस जो राजकीय विद्यालय जो महाविद्यालय है उसके जो प्रिंसिपल है वहाँ से आपको उनके लेटर पैड पे बना के देंगे कि इस सत्र में इस अभ्यर्थी ने कम्प्लीटली ये जो है कम्प्लीटली हमारी ग्रेजुएशन उत्तीर्ण की और इनका जो माध्यम था वो इंग्लिश मीडियम था। अगर आपकी मार्कशीट पर नहीं लिखा हुआ है तो ये जो निर्देश दिए हैं इस अनुसार आपको कम्प्लीटली अपना एक प्रमाण पत्र तैयार करना होगा जिसमें लिखा हुआ होगा कि आपका माध्यम ये था। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो जहाँ से भी आपने किया उस अकॉर्डिंग आपको ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करना होगा और आपको डीवी में शो अप करना होगा, तभी सारी चीज़ें आपकी कंप्लीटली हो पाएगी। बाकी ये जो नॉर्मल इश्यूज थे उसके मैंने पहले भी वीडियो में बता रखा है, सारी चीज़ें कंप्लीटली मैंने क्लियर कर रखी है। बाकी मेरिट वगैरह कैसे बन रही है वो सारी चीज़ें मैंने बता दी। अब हम मान करते हैं मूल डॉक्यूमेंट्स की बात। तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं तो आपको एक शपथ पत्र भी तैयार करना होगा। अभ्यर्थी को चयन होने पर निम्नांकित प्रारूप में शपथ पत्र आवेदन संलग्न करना होगा। तो ये जो शपथ पत्र का प्रारूप है ये मैं अपने टेलीग्राम पर भी उपलब्ध करवा दूंगा। तो इस प्रकार से आपको ये कंप्लीटली जो शपथ पत्र है जिसमें आपको सारी बातें कंप्लीटली मेंशन करते हुए आपको तैयार करना होगा और ये शपथ पत्र तैयार करके फिर आपको हस्ताक्षर करके ये आपका वहां जमा होने वाला है। तो इस शपथ पत्र को मैं अपने टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दूंगा तो आप वहां से सीधा ले सकते हैं, अपना नाम वगैरह फिल करो और ये शपथ पत्र है वो आपको कंप्लीटली डीवी में जाएंगे उस समय आपको ये जरूरत पड़ने वाली है। इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई है कि इसमें संविदा भर्ती है या इस पाठ्यक्रम है मेरी जानकारी वगैरह जो घोषणा होती है नॉर्मली हर बार वही सारी इसमें चीज़ें हैं। तो एक शपथ पत्र की जैसे मैंने बात कर ली। अब जैसे आप जब जाते हैं वहाँ से डॉक्यूमेंट्स के लिए तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी उनकी ये सत्यापित प्रति आपको स्व सत्यापित करनी है। इसमें आपको कम्प्लीटली 2 सेट तैयार करके वहाँ डीवी के लिए लेकर जाने होंगे। तो सबसे पहले आपने जो फॉर्म भरा उसकी फोटोकॉपी, उसके बाद शपथ पत्र जो मैंने आपको बता दिया 2 नंबर 10th की मार्कशीट है, इसके बाद 12th की मार्कशीट है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट है। अगर मान लो आप लेवल 2 के लिए तो ग्रेजुएशन, बाकी अगर लेवल 1 के लिए कर रहे हैं
तो फिर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जो चाहें वो डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं जितने हैं, जैसे आप मान लो पीजी कर रखी है, स्नातकोत्तर है तो वो लगानी होगी, डीएलएड है या फिर बीएड है तो उसकी प्रमाणित प्रति, उसके बाद रीट जिसकी वैधता समाप्त नहीं हो, रीट वाला जो पात्रता अनिवार्य थी इसमें तो वो सर्टिफिकेट आपको इसमें देना पड़ेगा। उसके बाद आपका मूल निवास प्रमाण पत्र भी आपको इसमें देना पड़ेगा। उसके बाद आपको टीएसपी से हैं तो टीएसपी का सर्टिफिकेट, बाकी नॉर्मल है तो आपको मूल निवास प्रमाण पत्र, आपका जो भी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, आप मान लो एसटी एससी जो भी कैटेगरी का लाभ ले रहे हैं, ओबीसी तो ईडब्ल्यूएस तो उस अकॉर्डिंग आपके कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको कंप्लीटली इसमें देना होगा। विधवा की स्थिति में विधवा वाला प्रमाण पत्र, तलाकशुदा मतलब आपके ऊपर जो डॉक्यूमेंट लागू हो रहे हैं, जैसे तलाकशुदा है तो उसको वो डॉक्यूमेंट चाहिएगा, जो विधवा है तो उनको वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, संतान संबंधी घोषणा पत्र है और विवाहित होने पर दहेज नहीं लेने संबंधी शपथ पत्र है और ये सारी चीज़ें यहाँ पर कंप्लीटली आपसे मांगी जाएगी। हालांकि ये जो अभी जो डीवी करवाई जा रही है आपकी कंप्लीटली ये 2 गुना की डीवी है। अभी इसके बाद क्या होगा, इसके बाद एक फाइनली और आपका इसमें मेरिट आने वाली है, तो ये अभी 2 गुना से है, फाइनल मेरिट और निकलेगी, उसके बाद फिर आपको कंप्लीटली फाइनल ज्वाइनिंग मिलने वाली है। अब यहाँ पर ऐसे लिखने को तो इन्होंने कंप्लीटली जो पुलिस सत्यापन का प्रमाण पत्र है ये भी लिख दिया था, पुलिस वेरिफिकेशन भी अप्लाई करना चाहे तो कर सकते हैं क्योंकि वो 7 दिन की प्रोसेसिंग होती है तो वो आपका आ जाएगा। उसके बाद अगर ये चिकित्सा अधिकारी वाला प्रमाण पत्र ये आपको अभी मेरा जहाँ तक कहना है नॉलेज है उस अकॉर्डिंग अभी आपको डीवी में नहीं मांगा जाएगा, ये जब आप स्कूल में ज्वाइनिंग करने जाएंगे उस समय आपको चिकित्सा वाला प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। तो इसको तैयार करने में जल्दबाजी नहीं करनी, ये 1-2 दिन का काम है, ये आराम से हो जाएगा और आपको कोई एक कागज के कमी से कोई आपको निकालने वाला नहीं है, आपको बिल्कुल फुल अवसर मिलेगा, उस अकॉर्डिंग आप तैयार कर सकते हैं। अगर आप किसी जॉब में हैं तो आपको अनापरिमित प्रमाण पत्र और जो आपके दस्तावेज लागू होते हैं वो सारी चीज़ें आपको इस फॉर्मेट में तैयार करनी है और कुल संलग्नकों की संख्या लिख के आपको ये कंप्लीटली डीवी में जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपसे मांगी जाएगी। मेरा अनुमान है एक और जो डेट वाइज जो शेड्यूल आएगा उसमें और डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आ जाएगी। बाकी आपको ये लिस्ट जो मैंने विज्ञप्ति निकली थी संविदा वाली उस अकॉर्डिंग मैंने आपको बताइए, इस अकॉर्डिंग आप अपने जो कागज जो तैयार करने हैं वो कर सकते हैं। पुलिस वाला ई मित्र जो चरित्र तैयार करते हैं आप नॉर्मली 500 रुपये का काम है तो वो आप ई मित्र से करवा सकते हैं, इसमें इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। और भी कुछ मान लो आपका कुछ कन्फ्यूजन इशू रह जाता है जैसे तो मैंने यहाँ पर ये हेल्पलाइन नंबर शो अप कर रहा हूँ जिससे आपको कंप्लीटली इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी विभाग की वेबसाइट देखते रहे। बाकी मेरा एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन का अपना टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर मैं ये लिस्ट पूरी आपको उपलब्ध करवाने वाला हूँ, तो उसको ज्वाइन रखिएगा, तो जिससे क्या होगा आपको टाइम टू टाइम जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो सारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो साथियों हमारे साथ जुड़े रहिएगा, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को थोड़ा शेयर किया कीजिए। साथियों आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिलेंगे और किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।